और ये आवश्यक है कि हर समय हम श्री कृष्ण में ही व्यवहार करें। श्री कृष्ण में व्यवहार हर समय करें, ये तभी हो सकता है जब सब प्राणियों में कृष्ण ही देखा जाए। कल हम बता रहे थे भेद, नाम रूप कृत भेद। ये दिक्कत देता है। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कर्म हैं। यही भेद ब्रजोपासना में भी आ जाता है, ये डिफिकल्टी। ब्रज उपासना हो चाहे वो कोई उपासना हो, ब्रज उपासना क्या है? सदयोगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदयी सन्मूर्तयः सर्वेप्यद्भित सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः। ये क्रूरापि पापिनो न च सतां संभाषे दृश्याश्रये। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम। सबको कृष्ण समझा जाए, सारा ब्रज चर अचर श्री राधे रानी मोहि अपनी कर लीजिए। और कछु मुझ भावत नाही, वृंदावन रज दीजय। खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलनी कीजय। खग मृग पशु पक्षी सब उपास्य हैं। ये बहुत कठिन है, क्योंकि ब्रज सारा ये क्रूरा अपि पापिनो, इसमें क्रूर भी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, पापी भी दिखाई पड़ते हैं। न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। ऐसे से लोग हैं, इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनके ऐसे घृणित कर्म हैं। संभाष्य बोलने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। और उनको उसी रूप में देख करके उपास्य माना जाए, ये कितना कठिन है। ब्रज उपासना नहीं, कोई भी उपासना है, सरल नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है कि 6वें अध्याय में 9वां श्लोक है, सुहृन् मित्रार्य उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद हेतुरहित उपकार करने वाला भक्त महापुरुष, मित्र जो अपने से मित्रता रखता है,
आरी माने शत्रु, जो शत्रुता रखता है, सामने आ रहा है गोली मारने के लिए। उदासीन, जिसका कोई संपर्क नहीं है। मध्यस्थ, बिचौलिया। द्वेष, जो सदा द्वेष रखता है। बंधुषु, जो बांधव भाव रखता है। साधु, जो सत्पुरुष है। और पापेशु, अनेक प्रकार के पापों में लिप्त है। चोर, बदमाश, गुंडा, डाकू। इन सब में समबुद्धि, वो विशिष्यति, विशेष सम्मान के योग्य प्राप्त है, या विशेष दर्जा उसका ऊंचा है। अब ये कितना कठिन है। पापेशु में द्वेष लोगों ने, अरि शत्रुओं में समान भाव रखना, वही भाव संतों में, वही भाव भक्तों में समानता का, वही भाव दुष्टों में। ये एक बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं, पापी है, पाप कर्म कर रहा है, इतना ज्यादा घृणित पापी है कि देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है। संभाष्य दृश्याश्चय, सामने हम देख रहे हैं कोई आदमी किसी की हत्या कर रहा है, और उसमें और संत में समान भाव रखना, ये भाषण में तो आसान है, किंतु प्रैक्टिकल बहुत कठिन है। इसलिए ब्रजोपासना खेल नहीं है। अवगुण अनेक भरे तोहू ब्रजवासी हैं, छंद रटना आसान है। अनेक अवगुण भरे हैं फिर भी ब्रजवासी हैं, इष्ट हैं, कृष्ण हैं। ये बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि अनादिकाल के संस्कार जो हमारे अंदर हैं भेद मूलक, वो हमको उपासक बनने नहीं देते। लगभग 60 साल पहले जब हम यहाँ आए थे ब्रज में रहने को, तब ये डाकुओं गड्ढा था, पूरा खंडहर था, सरपाले था, सर पे ही सर्प रहते थे। चोर डाकू आते थे, बंटवारा करते थे। अनेक बाधाएं थी। कोई संत आके सोता था तो कहता था रात में कोई हमारे सीने पर चढ़ जाता है, कोई कहता है जिंद रहता है, कोई कहता है भूत है, प्रेत है। क्योंकि सैकड़ों साल से मंदिर उबड़ खाबड़ था। ऐसे स्थान प्रायः भूतों के हो ही जाते हैं। यही नहीं,
हमें याद है बचपन में अब तो उधर मकान वकान बन गए होंगे इलाहाबाद में, गंगा जी की ओर जाते थे तो परेड की बहुत बड़ी फील्ड थी। ये आलोपी बाग से लेके कीटगंज तक फैली हुई खाली ग्राउंड, कुछ नहीं, मकान वकान। उसमें दो पुरानी बिल्डिंगें ऐसी थीं जो भूत घर के नाम से प्रसिद्ध थी। 60 साल पुरानी बात है। छोटे से थे हम दोनों, हम दो, एक और हमारा मित्र था। हम लोगों ने कहा भूत देखना चाहिए, तो चलो भूत घर में चलते हैं। चले गए। वो बहुत पुरानी बिल्डिंग, दो खंडहर, सड़क से थोड़ी दूर थी। तो हमने कहा कि पहले तुम घुसना या कोई एक आदमी घुसेगा, दूसरा यहाँ सड़क पर खड़े रहेगा, कोई आपत्ति आ गई तो चिल्लाएंगे, तो बचाने के लिए पहुंच जाना। तो उसमें घुसे। कुछ देर बैठे रहे उस बिल्डिंग में, फिर हम निकल आए। वो घुसा, कोई भूत वूत नहीं मिला। लौट के अपने इलाहाबाद चले आए घर में। रात में गए थे। वैसे यहाँ था, वो एक तरह की हमारी ट्रेनिंग थी जो इलाहाबाद से शुरू हुई। यहाँ भी आए तो लोगों ने कहा यहाँ जिंद है, ब्रह्म राक्षस है, प्रेत है, डाकू हैं, चोर हैं। रात को कभी कभी आ भी जाते थे 12-12 बंदूक वाले। लेकिन उस समय हम अड़े रहे, इसी बात पर अड़े रहे कि सब श्री कृष्ण है। ब्रज में भूत भी कृष्ण है, चोर भी कृष्ण है। इसी बात ने हमको बचाया। और अब भी बात चल रही थी ऊपर, ब्रजराज ने कहा ये सब बातें आप बीच में मत कहिएगा सबके। हमने कहा नहीं कहेंगे। अब भी यहाँ बहुत से खतरे हैं जो हमको पता ही नहीं पड़ता। अभी 3-4 दिन पहले ही पता पड़ा कि माफियाओं ने नीचे रस कुंज तोड़ने का अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो खारिज हो गई अपने आप। हमारे यहाँ से कोई पैरवी करने नहीं गया, हमको पता ही नहीं पड़ा। हमने इनसे पूछा, राधाकांत से, क्यों भाई, पूछा था ना तुमसे, अभी कल पता पड़ा। तो इन्होंने कहा हाँ 1.5 महीने पहले फैसला हुआ था। ऐसे ही कहा था ना तुमने। और हमको पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे से खतरे आते हैं जिसमें निश्चित है कि जेल होनी चाहिए।
यहाँ तक कि परसों भट्ट साहब आए थे, जज हैं, बोले उस केस में तो ऐसा था, आपको जेल होना चाहिए था। हमको पता ही नहीं पड़ा। और वो उन्होंने वहीं से वहीं बैठे बैठे वो सब अपनी पहचान से सब केस खत्म करवा दिया। ये सब घटना इसलिए बता रहे हैं कि उपासना कितनी कठिन है। फिर भी ऐसे लोगों में भगवत भाव रखा जाए। हम जब यहाँ रहने आए तो यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता था डर के कारण। बड़ी लड़ाई झगड़ा था। हमारे परिवार के लोग आए थे यहाँ रहने, 1 दिन 2 दिन डर के मारे भाग गए। लठ चल रहा था, फरसा चल रहा था। हम ऊपर खड़े थे, वो सब ऊपर से देख रहे थे, वहाँ लड़ाई हो रही है। फरसा मारा, फरसा लग गया, खाट पर रख करके बच गया वो मरने वाला। एक ऐसा वातावरण था उस समय, एक भयानक वातावरण था, हिंसा का, चोरों का। लेकिन उसमें यही बात बचा गई हमको कि सब श्री कृष्ण है। चोर भी आया है तो मारने, तो वो भी तो कृष्ण ही है। वही बात आज भी बचा रही है। बहुत से लोग अब भी प्रयत्न कर रहे हैं, माफिया लोग जिनके करोड़ों के व्यापार हैं, 6-6 लाख के ठेके दिए उन्होंने हमको कत्ल करने का। लेकिन हमें पता ही नहीं पड़ता है, और रक्षा करने वाला रक्षा कर देता है। पीछे पता पड़ता है। जब यहाँ 2 साल पीछे 500 आदमी आए थे प्रेम सरोवर तक मारने, एक बड़ा भारी समुदाय, और कुछ नहीं हुआ, सब चले गए वापस। लेकिन फिर भी ये भावनाएं उपासक को बचाती हैं और बल देती हैं। यद्यपि साधारण आदमी इसको मूर्खता कहेगा कि सब कृष्ण हैं, चोर भी कृष्ण है, बदमाश भी कृष्ण है। लेकिन ये भावना बचाती जरूर है, बल देती है, बचाती है, और निश्चित बचाती है। यहां इतने सर्प थे कि हम यहां अकेले रहते थे, सीढ़ियों से आ रहे थे तो नाग नागिन जो जोड़ा खाते हैं तो खड़े हो जाते हैं जैसे लकड़ी की तरह, लिपटते भय। उस समय कोई देख ले तो छोड़ नहीं सकते। हम आ रहे थे और बड़े बड़े नाग नागिनी थे, वो जोड़ा खा रहे थे, और हम गाते हुए आ रहे थे,
और उन्हीं के पास पहुंच गए। देखा तो दोनों जीभ लपका रहे थे। उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया, हमारा ध्यान गया, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन गाते आ रहे थे, ऐसा नहीं कि हम चुपचाप थे, लेकिन उसको देख करके गाना वाना बंद हो गया हमारा। अरे ये तो छोड़ेंगे नहीं इस समय। और ऊपर चले आए, ऊपर जल्दी से आकर के देखते रहे, ऊपर से चढ़ करके। वो बहुत देर तक खेलते रहे, वो ऐसे मस्त थे, उनको कामांधता में पता ही नहीं पड़ा। तो ये केवल यही बातें बचाती रहीं। यहाँ कोई रहता नहीं था डर के कारण से, आता नहीं था, रहना दूर रहा। जब पहली बार खाट बिछाया था मंदिर में, लोगों ने कहा यहाँ खाट नहीं बिछाना, यहाँ बाधाएं हैं। लेकिन खाट बिछा दिया था। सखी शरण उस समय नीचे रहते थे, अभी तो जीवित हैं। बस उनको यही ऑर्डर था कि तुम आ जाओ, एक लोटा या एक बाल्टी पानी लेते आओ, और एक बार रात को कुछ खाने का भिक्षा मांगते थे, दरिया बरिया, और रख के चले जाओ। यहाँ हम रहते अकेले ही थे। वो आते थे रात को, और रात को 8 बजे नहीं, भिक्षा मांग के खा के सो करके जब नींद खुले तब आना। कभी 12-1 बजे आते थे, कभी 1 बजे आते थे। जब नींद खुलती थी तब दलिया लाते थे और हम थोड़ा सा खा लेते थे, एक बाल्टी पानी रख के चले जाते थे। तो यहाँ उन्होंने खाट डाल दिया था। और खाट हम जब लेटने गए रात 1 बजे के बाद, उस समय हम वेदांत पढ़ते थे, शंकर वेदांत। कठिन टॉपिक था। और उसी जमाने में ये सब उपनिषद वगैरह पढ़े थे। अब तो खैर हम लेक्चर दे लेते हैं, पढ़ते बढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा लगा कि जिसे खाट हिली। हमने इसको भ्रम समझा, बैठ गए। दोबारा भी जब नींद लाने का हुआ तो ऐसा लगा जैसे खाट हिली। तब भी हमने समझा भ्रम है। तीसरी बार भी ऐसा लगा। तब शंका हो गई कि कुछ है जरूर यहाँ। तब भी ये सोचते रहे कि सब भूत प्रेत भी तो कृष्ण ही हैं। ब्रज में सब कुछ कृष्ण है। हमने जोर से चिल्ला के कहा, देखो भाई, अगर कोई है यहां तो कान खोल के सुन लो। तुम हमको मार डालोगे तब भी हमारी लाश भी यहां से नहीं हटेगी। जीते जी तो हटना मुश्किल है हमारा। अब तुम आ जाओ, हम सोते हैं और यहीं सोएंगे, इसी खाट पर।
उसके बाद कोई बाधा नहीं आई। जो भी बाधा रही होगी समझ गया कि ये आदमी मर के भी हटने वाला नहीं है। अभी यही नाटक हुआ 1 महीने पहले। सब लोगों ने कहा नीचे की लाइट आती है रात को, आपके ऊपर प्रयोग है शायद। दरवाजे तक आती है लाइट और बाहर कीर्तन करती हैं लड़कियां। इनमें दम क्या है बेचारी में, डरपोक तो होती हैं स्त्रियां। 2-3 लड़कियों ने कहा हाँ कोई है जरूर झगड़ा, हमारे बाजे पर कोई कूद पड़ा। तो हम भीतर सोते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताया नींद जरूरी है, नहीं तो आपका ये बूझ बूझ लगा है, गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम चले जाएं, नीचे उतर जाएं, तो सारा रस कुंज भूत महल बन जाता है। एक आदमी नहीं रह सकता था। हमारे हटने का मतलब कि सब का फेल। हम रुके रहे, हमने इनसे कहा ब्रज किशोर से तुम बाहर सो, नहीं सब बेचारी डर के चली जाएंगी। और ये रस कुंज यहाँ भगवत लीला रसगान होता है, डरने वालों को होश तो रहता नहीं। वो कहेंगे हाँ भूत भूत भूत। ऐसे ही मानगढ़ बदनाम हुआ था। यहाँ तक कि हमारी बहन है, उन्होंने नीचे एक महाकालेश्वर का चित्र भेजा हमारे पास कि वहाँ जाके उनके कमरे में रख दो। हिमालयी, हमने कहा इस चित्र को ले जाओ, हम शंकर जी की सहायता नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमको डर का अभ्यास कम है। लाइट वाइट देख के हम नहीं डरते। मनुष्य को तो मृत्यु भी सामने आ जाए तो विवेकानंद ने कहा है एम्ब्रेस द डेथ नॉट ओनली टू टॉलरेट। मृत्यु का आलिंगन करो, खाली सहो मत। ये विवेकानंद ने नहीं कहा है, वृत्रासुर ने कहा है। इंद्र तू वज्र क्यों नहीं छोड़ता है? सुरेश कस्मान न हिनोषि वज्रम पुरस्थिते बैरिणिमयी अमोघम। तेरा वज्र अमोघ है और मैं तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा हूं, भाग नहीं रहा हूं। मां संशिष्ठा न गदेव वज्रम स्यान निर्फिलम निष्फलम कृपणार्थे व याच्या। तूने जो गदा छोड़ी थी, बहुत बड़ी गदा थी, वो कोई देवता भी नहीं रोक सकता था। उसको वृत्रासुर ने यूं गेंद की तरफ पकड़ लिया। तेरी गदा बेकार गई, वैसे वज्र बेकार नहीं जाएगा, छोड़ दे। लेकिन इंद्र वो घबरा गया था जब उसने गदा पकड़ लिया था। उछल करके उस गदा से प्रहार किया, उसके हाथी को सिर फट गया था। फिर उसने हिम्मत बंधाया, तू छोड़ तो सही गदा। नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर दधीचेर तपसा तजे तेजितः। ये वज्र
इसमें भगवान का तेज है और दधीची ऋषि का तेज है। तेने व शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, मैं तेरा शत्रु हूं, मुझे मार डाल। यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, जहां भगवान है उधर विजय है। इंद्र ने हिम्मत करके छोड़ा वज्र, उससे वृत्रासुर की एक भुजा कट गई। अमोघ था। फिर भी वृत्रासुर ने कहा, अच्छा तूने हिम्मत तो किया, ले अब संभाल। एक हाथ से उसने एक घूंसा मारा इंद्र की नाक पर। एक घूंसे में इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। युद्ध वीर ऐसे होते हैं, सिर कट गया है फिर भी धड़ लड़ता चला जा रहा है आगे। और वो वज्र गिर गया उसके पांव के पास, वृत्रासुर के पांव के पास। वो चाहता तो वज्र उठा करके इंद्र को ही मार देता, लेकिन वृत्रासुर बहुत बड़ा भक्त था। देवी भगवती के शाप से वो असुर बना था। शंकर पार्वती सभा में आलिंगन अवस्था में बैठे थे। उसने विमान से देखा और आकर के शंकर जी को कटु वचन कहने लग गया कि आपको इस तरह से सभा में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा प्राकृत लोग भी नहीं करते हैं, आप तो ईश्वर हैं। भोलेनाथ को तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के भक्तों की, भक्त कुछ भी करे उसको सह लो। भगवती ने शाप दे दिया, तू हमको शंकर पार्वती को शिक्षा देता है, जा असुर बन जा। फिर भी वो असुर नहीं बना, विमान से उतर के आया हंसता हुआ और बोला, भगवती हम तेरा शाप स्वीकार करते हैं। उसने शाप बदले में शाप नहीं दिया देवी को, जबकि उसको शाप देने की शक्ति थी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, भगवत भक्तों की महिमा, ये तुमको दोबारा शाप दे सकते थे, लेकिन इन्होंने तुमको शाप नहीं दिया। तुम्हारे शाप को स्वीकार कर लिया। चित्रकेतु बोला था, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलिनाम्बिके। हे अंबिका भगवती, मैं तेरा शाप स्वीकार करता हूं। मुझे असुर बनने में कोई भय नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा, दृष्टवत्यसि सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः
सुश्रोणी, हे सुंदरी, तुमने देखा भगवान के भक्तों को महिमा। महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मना, इनके अंदर भय नहीं होता है। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। नरक हो, स्वर्ग हो, मोक्ष हो, सब में समान बुद्धि रहती है। ये अद्भुत महिमा है भगवान के भक्तों की। इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमा भाषितम्, भगवती ने जब महादेव जी की बात सुनी तो बभूव शांत थी राजन देवी विगत विस्मया। उनको आश्चर्य नहीं हुआ। इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तुम अलम तमः, बूर्धना संजंगृहे शापम एतावत् साधु लक्षणम। सच्चा साधु है, इसने तुम्हारा शाप स्वीकार कर लिया। प्रतिशप्तुम अलंतमा, तुमको दोबारा शाप दे सकता था। तो ये सब कथाएं एक बल देती हैं, और बल ही नहीं देती हैं, रक्षा भी करती हैं। बड़े बड़े संकटों से यही विश्वास मनुष्य को पार लगा देता है। इस विश्वास की पिच पर खड़े रहना कठिन होता है। लेकिन निरंतर सत्संग होता है तो विश्वास बना रहता है। जीव के मन में तो उथल पुथल, अप एंड डाउन होता रहता है। हमारे यहाँ लगभग 100 संत या 100 लड़कियां एक साथ चल रही हैं। कठिनताएं आती हैं, विषमताएं आती हैं, लेकिन बड़े आराम से सब चल रहे हैं, क्योंकि निरंतर सत्संग है यहाँ। सवेरे लो, संध्या लो, रात लो। रात में भी नीचे सत्संग खत्म हो जाता है तो यहाँ चलता है रात भर, हमारी छत पर चलता है रात भर। ये श्री जी कृपा है, निरंतर यहाँ चलता रहता है। जबकि कलयुग ने तुलसीदास को बहुत बाधा दिया था। तुलसीदास जी परेशान हो गए थे, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान बाहु ग्रंथ बनाया कि कलयुग बहुत परेशान करता है। वो तो भक्त थे, साक्षात वाल्मीकि के अवतार थे। अपने तो भक्त भी नहीं हैं, लेकिन भगवान रक्षा करता है। ढोंग से भी उसका नाम लिया जाता है तो रक्षा करता है। सबकी रक्षा यहां हो रही है।
बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। जंगल में युवतियां कैसे रह सकती हैं? क्राइम बढ़ रहा है। वृंदावन शहर है, वहाँ बड़ी सेफ्टी सुरक्षा है, लेकिन वहाँ भी क्राइम बढ़ रहा है। फिर जंगल में तो कहने क्या। एक आश्चर्य है, युवतियाँ यहाँ रहती हैं, दिन में और रात में आना जाना निर्भय घूमती रहती हैं। ये केवल भगवान नाम का प्रताप है। और नहीं भी 2 दिन पहले हाईवे पर एक बस लूट ली गई, एक व्यापारी लूट लिया गया हाईवे पर, जबकि 14 लोगों की ड्यूटी है हाईवे पर पुलिसकर्मियों की। यहाँ तो कोई ड्यूटी नहीं है, केवल भगवान नाम होता है यहाँ, और भगवान नाम से सब लोग सुरक्षित रह रहे हैं। आज भी ये चमत्कार है कि यदि भगवान में कोई जरा भी विश्वास करता है तो भगवान उसको निभाता है। अभी कल ही में बात कर रहे थे कि हमारी बहनें बीमारी पड़ी हुई हैं रंगीली महल में। हम तो ना देखने जाते हैं न कोई हेल्प करते हैं, नीचे रहते हैं, कमरे में भी नहीं जाते हम देखने। माता जी थी, हम उनको भी देखने नहीं गए कभी। जिसके आश्रय हो तुम, वो रक्षा करता है। हम अभी तक कभी देखने नहीं गए। बल्कि वो हिमा के कहती है एक बार आप देख आइए। हमने कहा ना, देखना ही गलत है। उस पक्ष से भी गलत है, हमारे पक्ष से भी गलत है। उनको भी आशा लग जाएगी कि हमारा कोई सहायक है, और हमारे भी दृष्टि से हमारा संसार में कोई न नातेदार है न रिश्तेदार है। ये सब परिवार झगड़ा है। हम तो उस जगह पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात म्रात भ्रात बंधु आपनो न कोई न माँ न बाप। यही सच्ची भक्ति है। ये सब संस्कार मिट जाएं। कपिल भगवान ने यही सिखाया था अपनी माँ को। सबसे बड़ा प्रेम पुत्र का अपने माँ के प्रति या पिता के अपने बेटे के प्रति यही है कि हम तुम्हारे कुछ नहीं हैं, जो कुछ है भगवान है। न करहिचिन मत्पराः शांत रूपे लंघन्ति, नो मे अनिमिषो लेढिहेति, येषाम् अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल भगवान ने कहा था 3 स्कंद में 25वें अध्याय में 38वां श्लोक, माता जी मैं तो जा रहा हूं, उपदेश दे के चले गए, अपनी माँ को छोड़ गए। पिताजी पहले चले गए थे। ये नहीं सोचा कि कौन इनकी देखभाल करेगा।
जाते समय श्लोक का, उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। न करिचिन मत्पराः शांत रूपे नंक्षन्ति, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। नो में अनिमिषो लेढी हेती, काल की कराल जीभें उसको चाट नहीं सकती हैं। किसका? येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, जिनका प्रिय मैं हूं, आत्मा मैं हूं, सुत माने बेटा बेटी हूं, सखा मैं हूं, गुरु मैं हूं, सुहृद मैं हूं, दैव मैं हूं, इष्ट मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये श्लोक सब लोग कहते हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों की ओर देखा, भगवान नहीं आए। और जब आए तो ऐसे आए कि साड़ियों के पहाड़ लग गए। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन पतली पतली साड़ी खींचते खींचते थक के गिर गया, दम चल गया। सारी सभा धिक्कार धिक्कार करने लग गई। एक बड़ा विचित्र दोहा लिखा है गोसाई तुलसीदास जी ने। रावण ने कैलाश उठा लिया था, इतना शक्तिशाली था। विमान जीत करके कुबेर का उड़ के जा रहा था कैलाश के ऊपर से। वाल्मीकि रामायण की कथा है। विमान रुक गया। मदांध था, उसने कहा अरे विमान क्यों रुका मेरा? रावण का विमान रुक गया। कोई न कोई शक्ति अवश्य है यहां। उतने में शंकर जी की गण, एक नंदी जी आए, शिव रूप हैं। सारा शरीर तो उनका शिव जैसा है, बस मुंह बंदर का है, थोड़ा सा फर्क है। बाकी व्याघ्र चर्म सब शंकर जैसा। बोले रावण, ये शिव पार्वती का विहार क्षेत्र है, इसलिए तेरा विमान रुक गया। अरे शंकर की शक्ति से रुक गया मेरा विमान? कौन है शंकर? मदान्ध में भूल गया कि इन्हीं के वरदान से तुम शक्तिशाली बने थे। और आदमी मदान्ध होकर के इष्ट को भी भूल जाता है। उसने ललकार दिया नांदी को भी और शंकर को भी, और उसने कहा मैं कैलाश उखाड़ के फेंक दूंगा। 20 भुजाओं को उसने लगा दिया, उखाड़ लिया कैलाश। उखाड़ लिया तो जगदम्बिका भगवती पार्वती डर गईं। और शिव से लिपट गईं। शिव ने समझ लिया कि ये रावण है, अंगूठे से कैलाश को दाब दिया।
रावण चिल्लाने लग गया, उसकी भुजाएं दब गईं। फिर लोगों ने कहा, उसके मंत्रियों ने, कि महादेव को प्रसन्न करो, नहीं आप छूट नहीं सकते, चिल्लाते रहोगे, अब तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं दुनिया में। उसने स्तुति शुरू किया, 1000 वर्ष तक शंकर की स्तुति करता रहा। जब शंकर प्रसन्न हुए, बोले अच्छा जा, आज से तेरा नाम रावण पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी जोर से चिल्लाया कि तीनों लोक में आवाज फैल गई, तीनों लोक के लोग रोने लग गए। रावैती थी रावण, बोले हमको भी कुछ दीजिए, आप प्रसन्न हैं। तलवार दिया शंकर ने, चंद्रहास, अमोघ है। उसी तलवार से उसने जटायु के पंख काटे थे। जटायु ने सीता को छुड़ा लिया था एक बार, रावण को चोंच मार मार के हरा दिया था। सीता छुड़ा करके जमीन पे बैठाल दिया था रावण, जब हरण करके ले जा रहा था। फिर रावण को मारने के लिए चला जटायु। रावण समझ गया कि जो सीता को छुड़ा सकता है ये साधारण पक्षी नहीं है, गरुड़ का भतीजा था, अरुण का लड़का था। तब उसने उस चंद्रहास को निकाला, जो अमोघ तलवार थी, शंकर ने दिया था। उससे मारा, पंख कट गए। 1000 वर्ष तक स्तुति करने के बाद चंद्रहास तलवार मिली थी। तो उस सभा में, रावण की सभा में अंगद ने प्रतिज्ञा किया कि जो मम चरण सकत सी सठ टारी, हरे राम सीता मैं हारी। हमारे पांवों को अगर तू हटा दे तो राम हार जाएंगे और सीता तेरी हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है बड़ा विचित्र, तेई समाज की एक कठिन व्रत प्रण, जय तोलियो कैलाश। जिस समाज में कैलाश उठाने वाला रावण है, वहां पर अंगद ने प्रतिज्ञा किया, जो कैलाश को उठा सकता है, जिस पर शिव पार्वती बैठे हुए हैं, आदि शक्ति और महादेव, उन दोनों को भी उठा लिया जिसने, तो अंगद का पांव तो बहुत छोटी चीज है। तेई समाज की एक कठिन प्रण, जेहि तोल्यो कैलाश। तुलसी रघुवर तुलसी प्रभु महिमा कहो, कि सेवक को विश्वास। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, गोसाई जी लिखते हैं कि प्रभु की महिमा कहें कि सेवक का विश्वास की महिमा कहें, समझ में नहीं आता क्या कहें। दोनों बात है, प्रभु की महिमा तो है, सेवक का विश्वास भी ऐसा चाहिए, तब वो महिमा का चमत्कार सामने आएगा। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार होता है, बाकी बहुत से लोग थे उनके लिए नहीं हुआ।
सेवक का विश्वास भी चाहिए, फिर प्रभु की महिमा प्रकट होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। पहला श्लोक है रामायण का। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान नहीं मिलेंगे। भवानी शंकरो वंदे, पार्वती श्रद्धा है, शिव विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बिना विश्वास वैसी श्रद्धा के। तो हम ये कह रहे थे कि विषमताओं में समता देखना, ये जो भगवान कह रहे हैं शत्रु मित्र सब में समान, या जो ब्रज उपासना हमने बताया अवगुण अनेक भरे तो हूँ ब्रजवासी हैं, विषमताओं में एक भाव रखना ये बहुत कठिन है भाई। भगवत कृपा हो ने असंभव है। हमने आपको बताया कि सन्नाटे उड़ गए हमारे, जब नाग नागिन खड़े, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, सब भय भय अभय निर्भयता सब चले गए। वो रोंगटे खड़े होने के मतलब कि भय की स्थिति आ गई। ये सब संस्कार हैं भय वय के, काम आदि के। कामिनी को देख के काम जग गया, द्वेषी को देख के क्रोध जग गया, लोभ आसक्ति मोह, ये सब संस्कार हैं। इनके रहते कृष्णाश्रय नहीं सिद्ध होता। चौथे अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। जब सांसारिक राग, सांसारिक भय, सांसारिक क्रोध बीत मने चले जाएंगे, तब तुम मनमया कृष्णमय बुद्धि होगी, मामुपाश्रिता, तब तुम्हारा आश्रय सही होगा। उसके पहले तो बातें करोगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। बोले निराश मत हो, बहुत से लोगों ने हमको प्राप्त किया, लेकिन ये सब बाधाएं जरूर हैं। राग है, भय है, क्रोध है, आसक्तियां हैं, ये सब भगवान से अलग कर देती हैं। ये जब चली जाती हैं, जब मनमयता कृष्णमयता आती है, उसके पहले नहीं आती है। जय श्री राधे।